बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल डेली वर्क में खुश आमदीद। आज हम एडवांस एक्सेल 2016 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। देखिए, हम आपको आज अलाइनमेंट के बारे में आप डिस्कस करेंगे। अलाइनमेंट का टेबल यहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे हमारा कर्सर है ये अलाइनमेंट का टेबल है। यहाँ पे जो जितनी चीज़ें हम उसको आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, ये एक टेबल बना हुआ। आप अगर देखें, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट के बाद हम इसको कट कर लेते हैं कंट्रोल एक्स से। यहाँ हम इसको लाते हैं ताकि हमें क्लियरली कंट्रोल प्लस वी करेंगे, यहाँ पे हमारा टेबल आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं कि अलाइनमेंट का ये वाला डाटा, ये चीज़ें अप डाउन, जस्टिफाइंग, सेंटर, मिडल, ये मुख्तलिफ चीज़ें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इनको पढ़ भी सकते हैं। कौन से लेफ़्ट है, राइट है, मिडल है, सेंटर है। अब देखें यहाँ पे अगर देखें नेम लिखा हुआ आ रहा है, एक साइड पे आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, नंबर भी लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें कि हमारे पास जो हमने नंबर नोट किए हुए हैं, नंबर ये 45 42 ये आ रहे हैं राइट साइड पे। हम चाहते हैं कि हम पूरे टेबल के जितने भी उसमें वर्ड्स हैं सब सेंटर में आ जाए। हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करें। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब आए सेंटर पे। बल्कि ये स्टार्ट से शुरू करता हूँ। यहाँ पे देखिए कि टॉप अलाइनमेंट है। टॉप अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करें। ये देखिए ऊपर टॉप हो जाता है, बॉटम थोड़ा थोड़ा इसमें फ़र्क आता है। ये देखिए ये हमारा है लेफ़्ट। टोटली हमारे जो है ना नंबर, टोटल वर्ड जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे हो जाए। अगर आप देखें ये हम राइट साइड पे करना चाहते हैं, ये देखें टोटल राइट साइड पे हो गया, टोटल राइट साइड पे। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम दरमियान में सेंटर में रखें, तो ये देखें ये हमारे सेंटर में हो चुके हैं। सेंटर के साथ साथ अगर हम जैसे यहाँ पे आ रहा है बॉटम, नीचे की तरफ थोड़ा सा फ़र्क आता, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, या टॉप बॉटम में थोड़ा सा। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे ए बी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ओरिएंटेशन नज़र आ रहा है। रोटेट योर टेक्स्ट डायगोनली या वर्टिकली, दिस इज अ ग्रेट वे टू लेबल नैरो कॉलम। हम इसको नैरो कॉलम भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे कर्सर जब हम देखें, यहाँ एक छोटा सा निशान दिया होगा, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ एंगल शो हो रहे हैं। ये देखिए मुख्तलिफ, हम पहले एंगल के ऊपर क्लॉकवाइज के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का हमारा टेबल को खूबसूरत बनाने के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें, एंगल क्लॉकवाइज को करना चाहते हैं तो ये क्लॉकवाइज, यहाँ पे जो हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ये सेट किए जा चुके हैं। दोबारा क्लिक करते हैं इसके ऊपर, वर्टिकल टेक्स्ट का मतलब वो ऊपर उसकी शेप भी दी हुई है। ये देखिए इस शेप में आपके ये आ जाएंगे। ये देखिए आपका वर्ड्स इस शेप में आएंगे। ये आपके टोटल से आप देखिए कि आप इसके अलावा अगर आप देखेंगे नंबर 4, रोटेट टेक्स्ट अप ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ देखिए, नहीं ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसके अलावा अगर और चीज़ देखें, रोटेट टेक्स्ट डाउन है तो डाउन की तरफ आएगा। अगर इसके ऊपर एक और चीज़ है, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट है, डोंट सी व्हाट यू लुकिंग फॉर, चेक आउट द फुल सेट ऑफ सेल अलाइनमेंट ऑप्शन। यहाँ आप खुद क्रिएट भी कर सकते हैं, जिस तरह चाहे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको रैप कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, मर्ज सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जो भी आप यहाँ पे उसको करेंगे। यहाँ पे देखें फिल के ऊपर क्लिक करें तो टेक्स्ट आपका इस तरह का आएगा। यहाँ पे ओके करें, ये आपका टेक्स्ट, ये देखें इस तरह का टेक्स्ट शुरू है। डबलिंग होगी ना, डबलिंग के साथ साथ अगर आप देखें फॉर्मेट सेलिंग के ऊपर आए, हमने उसको फिल करना। फिल करने के बाद अगर जस्टिफाई करते हैं तो जस्टिफाई, ये इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है आपका डिक्रीज इंडेंट, मूव योर कंटेंट क्लोजर टू द सेल बॉर्डर के क्लोज करने के लिए डिक्रीज इंडिमेट यूज करते हैं। ये देखिए
यहाँ पे अगर यूज करते तो ये दूसरी साइड पे हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा है ये। अगर आप देखें इसका मतलब है, इंडेंट का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाना। ये डिक्रीज यानी कि बाएं तरफ हम ले जा रहे हैं, जाना है तो इसके ऊपर क्लिक करें, फिर क्लिक करें। अगर हमने उसको दाएं तरफ थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ले जाना है तो उसके ऊपर आप क्लिक करते जाए। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पहले वाला ही सिस्टम रहे तो हम आंडो यूज भी कर सकते हैं। आंडो कंट्रोल जेड भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड यूज करते हैं तो वो आपका दोबारा आपका पहले वाला फॉर्मेट ही शो होगा। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे देखें, लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ पे ये एक अलाइनमेंट है, इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारा सिलेक्टेड है वो है कंटेक्स्ट। अलाउ Excel to choose the paragraph direction based on the language that is being typed। वो कहता है कि एक्सेल को हमने वो चीज़ अलाउ की हुई है जो ऑलरेडी हम जो भी लैंग्वेज यूज़ कर उसके हिसाब से वो उसका कंटेक्स्ट करेगा। यहाँ पे क्लिक करिए, इसमें अगर इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं तो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, उर्दू के वर्ड्स लिखेंगे तो राइट में स्टार्ट करेगा। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद उसको सेट करूं, लेफ्ट टू राइट लिखूं, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि राइट टू लेफ्ट लिखूं, यहाँ लेफ्ट टू राइट भी लिखा जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप चाहते हैं। इसके अलावा रैप टेक्स्ट है, रैप इसके अलावा रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करें, ये देखिए ये आपका रैप हो, ये रैप कर रहा है। ये देखिए अगर आप देखें कि नीचे आ रहा है मर्ज, मर्ज दो को हमने मर्ज करना है। यहाँ कहता है कि दरमियान में हमने इसको मर्ज करना है। यहाँ पे ये देखिए दो सेल है, सेलों को मर्ज करने के लिए यहाँ पे अगर देखें कि हम इसको मर्ज कर रहे हैं, टोटली मर्ज कर रहे हैं। ये देखो ये मर्ज है। हम इसको अंडो पे अगर ले जाएं, यहाँ पे ये देखिए आपको दोबारा शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें कि हमने मर्ज किया है, इसको दो सेल को हम मर्ज कर रहे हैं, हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने मर्जिंग स्टार्ट किया, मर्ज एंड सेंटर। ये देखिए ये मुख्तलिफ, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये दरमियान वाला सिर्फ में मर्ज होगा, एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको दोबारा हम करेंगे मर्ज अक्रॉस करेंगे तो हम ये वाले सिलेक्ट करते हैं, ये चार मर्ज मर्ज करते हैं, मर्ज में जाते हैं, मर्ज अक्रॉस करते हैं। तो ये देखिए जो हमने सिलेक्ट किया उसमें से पहला भी सिलेक्ट और दूसरा भी सिलेक्ट, दोनों में ऑप्शन आ चुके हैं ऑलरेडी। उसके अगर आप देखें कि हमारे पास एक आ रहा है मर्ज सेल, यहाँ अगर हमने ऑलरेडी उसको सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट करने के बाद अगर उसके ऊपर हम मर्ज सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो चाहे जो भी एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ वो मर्ज होगा, एक ही सेल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें हमने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम मर्ज में आया तो मर्ज में अगर देखें मर्ज सेल ये भी हो सकता है। अब कहते हैं कि हमने जो मर्ज किया उसको ख़त्म करना है, मर्ज सेल के ऊपर आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वो सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट होने के बाद आप अनमर्ज सेल कर दें तो दोबारा वो पहली वाली ही शेप में शो होगा। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे एक छोटा सी हमारी लाइन दी हुई है अलाइनमेंट सेंट, ये सेटिंग भी है, ये आप खुद से भी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। अलाइनमेंट की मुख्तलिफ सेटिंग है यहाँ पे। अगर आप देखें फॉन्ट आपको कैसा चाहिए वो भी सेटिंग होगी, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन भी आती है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है यहाँ अगर आप उसको लॉक करना चाहते हैं, उसको पासवर्ड लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप पासवर्ड ही लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।